लाहौर की तंग गलियों से दुनिया के बड़े बड़े मैदानों तक का सफर कैसे तय हुआ। क्रिकेट बाबर आजम को विरासत में मिली। बाबर आजम के कजन्स कामरान अकमल, उमर अकमल ने बहुत नाम कमाया और फिर वो लम्हा आता है जिसने बाबर आजम की जिंदगी को बदल के रख दिया। उस वक्त कमेंटेटर के ये अल्फाज थे कि ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, कहानी है एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे शुरू में तो क्रिकेट की वजह से शोहरत मिली, लेकिन बाद में क्रिकेट को उसकी वजह से शोहरत मिली। जब वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आया था तो एक छोटा सा बॉल बॉय था, लेकिन अब वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कदम रखता है तो सिर्फ उसी का नाम गूंजता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। अंदरून लाहौर की तंग गलियों से दुनिया के बड़े बड़े मैदानों तक का सफर कैसे तय हुआ, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये बात है 1994 की, जब क्रिकेट अपने उरूज पर थी। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान में सारे खेल उरूज पर थे। स्क्वाश में पाकिस्तान की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार ब्रेकिंग न्यूज हुआ करती थी। पाकिस्तान ने अपना आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप भी 1994 में ही जीता था। पहली दफा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 1994 में ही पाकिस्तान ने जीती थी। 1994 पाकिस्तान में खेलों का बहुत सुनहरी दौर था। अब बात है अक्टूबर 1994 की। यह मिड अक्टूबर की बात है जब पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी। दुनिया क्रिकेट की दो अजीम टीमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई हुई थी। अब इस दौर में हर तरफ क्रिकेट का बुखार था। क्रिकेट के एक चाहने वाले आजम सिद्दीकी के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है मोहम्मद बाबर आजम। अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये बच्चा कल को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लेकिन क्रिकेट बाबर आजम को विरासत में मिली थी। बाबर आजम के कजन्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। कामरान अकमल, उमर अकमल ने बहुत नाम कमाया। जब नन्हा बाबर आजम अपने कजन कामरान अकमल को टीवी स्क्रीन में देखता तो इंटरनेशनल क्रिकेट की लग्जरीज को देखकर उसका दिल मचल सा जाता। उसकी आंखों में भी ये ख्वाब पैदा हुआ कि वो एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा, वो भी एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। लेकिन हालात साजगार नहीं थे। बाबर आजम ने एक मिडिल क्लास घराने में आंख खोली थी। बाबर आजम क्रिकेट जैसा महंगा शौक अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके वालिद ने उसके शौक को परवान चढ़ाई। उसके वालिद ने उसका भरपूर साथ दिया। उसके वालिद ने खुद मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी बाबर आजम के लिए मुश्किलात नहीं आने दी। बाबर आजम का पहला मैदान बना अंदरून लाहौर की तंग गलियां, जहां पर बाबर आजम सारा दिन क्रिकेट खेलता और फिर शाम को वही ख्वाब लिए जाकर पलंग पर लेट जाता। इन सब मुश्किलात के बावजूद बाबर आजम अपना सफर तय करता रहा और फिर वो लम्हा आता है जिसने बाबर आजम की जिंदगी को बदल के रख दिया, यानी लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और वो था 2007 का वो दिन जब बाबर आजम को कामरान अकमल की सिफारिश पर एक बॉल बॉय बना दिया जाता है। अब कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का ये मैदान है। एक नन्हा बॉल पिकर जिसकी उम्र 13 बरस है, वो लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर खड़ा है। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी। जेपी डुमिनी एक खूबसूरत शॉट लगाते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का और बाउंड्री के पार नन्हे बाबर आजम ने उस गेंद को कैच कर लिया। उस वक्त कमेंटेटर के ये अल्फाज थे कि ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। आज वो बच्चा बाबर आजम है। उस कैच की वजह से बाबर आजम नजरों में आ गए थे और अब बाबर आजम को पीसीबी ने अंडर 15 के ट्रायल्स के लिए बुला लिया था। बाबर आजम अंडर 15 के ट्रायल्स देते हैं और वहां पर अपनी सलाहियतों को मनवाते हैं। अब बाबर आजम की सलाहियतों को पॉलिश करने की जिम्मेदारी मुदस्सिर नजर की थी। मुदस्सिर नजर पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम असासार रहे हैं। मुदस्सिर नजर ने फिर बाबर आजम को खूब ट्रेनिंग दी। एक दफा तो यूं हुआ कि शुएब अख्तर NCA आए हुए थे, तो मुदस्सिर नजर ने बाबर आजम को कहा कि शुएब अख्तर का सामना करो। अब शुएब अख्तर वो गेंदबाज जिसकी दहशत पूरी दुनिया में थी।
दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज भी शोएब अख्तर से खौफ खाते थे, लेकिन नन्हा बाबर आजम जिसकी उम्र 14 साल है वो शोएब अख्तर के सामने खड़ा है। शोएब अख्तर भागता है, रन अप लेता है और बाबर आजम सामने डट के खड़ा होता है। बाबर आजम पहली 2 से 3 गेंदों का तो दिफा कर लेता है, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है। ये बात शोएब अख्तर को कहाँ हजम होनी थी। उसके बाद शोएब अख्तर एक तेज बाउंसर करता है और बाबर आजम उसको भी रोक लेता है। उसके बाद मुदस्सिर नजर बाबर आजम को बुला लेता है और वो समझ जाता है कि बाबर आजम एक बासलाहियत नौजवान है और ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अब बारी थी क्रिकेट में एंट्री करने की। बाबर आजम अंडर 15 के टूर्नामेंट में अपनी पहली रिकॉर्डेड सेंचुरी बनाते हैं कराची के खिलाफ। उससे बाबर आजम को बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिलता है। उस सेंचुरी के बाद बाबर आजम को इंटरनेशनल टूर मिल जाता है और इंटरनेशनल टूर के पहले ही मैच में बाबर आजम 165 रन की इनिंग खेलते हैं और 7 मैचेस में 436 रन बनाते हैं। यूं बाबर आजम का नाम बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा होता है जब बाबर आजम सिर्फ 15 बरस के थे और उन्हें अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। 2010 में होने वाले इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की उम्र महज 15 साल थी और इस 15 साल के बच्चे ने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। न्यूजीलैंड के उन खूबसूरत मैदानों में बाबर आजम ने पहले ही मैच में 132 गेंदों पर 129 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उसके बाद बाबर आजम की प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज होता है। बाबर आजम ZTBL में शमूलियत इख्तियार करते हैं। अब बाबर आजम की क्रिकेट का सारा खर्च ZTBL ने उठा लिया था। बाबर के वालिदैन के कांधों से बाबर की क्रिकेट के खर्च की भारी जिम्मेदारी अब उतर चुकी थी, क्योंकि बाबर अब अपना खर्च खुद उठाने लग गए थे। बाबर के लिए तो वो सुनहरी दौर था, लेकिन पाकिस्तान के लिए तब से स्याह दौर शुरू होता है। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी। दूसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन की सुबह में श्रीलंका की टीम पर हमला हो जाता है। जब श्रीलंका की टीम पर हमला होता है तो मुतअद्दिद खिलाड़ी उसमें जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का खात्मा हो जाता है। जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का खात्मा हो जाता है तो बहुत से खिलाड़ी उस दौर में नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं लौटेगी। लेकिन उन्हीं तारीकियों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन रहा था और वो था बाबर आजम। बाबर आजम अपनी मेहनत जारी रखे हुए था। बाबर आजम को एक और मौका मिलता है, 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। बाबर आजम की परफॉर्मेंस उसमें भी शानदार, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर आजम ही थे। इतना अरसा क्रिकेट ना होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों में नाउम्मीदी फैल चुकी थी। लोग बहुत मायूस हो चुके थे, लेकिन उस दौर में फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने की हामी भरी। बस वही दौर था कि पाकिस्तान का फिर सुनहरी दौर शुरू होता है। उसकी वजह ये नहीं कि क्रिकेट लौटी थी, उसकी वजह ये भी थी कि पहले ही मैच में बाबर आजम का डेब्यू होता है और बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले ODI मैच में ही 54 गेंदों पर 60 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं और फिर बाबर आजम अपना नाम बनाना शुरू कर देते हैं। बाबर आजम ने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी 30 सितंबर 2016 को बनाई थी, जब बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बेहतरीन पारी खेली और सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि लगातार 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज स्कोर की। उसके बाद से बाबर आजम का शुमार पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ होने लगा। सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम को जोड़ा जाने लगा और बाबर आजम ने ये कारनामा सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा सर अंजाम दिया। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 दफा 3 लगातार सेंचुरीज बनाई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सेंचुरीज बनाने के एतबार से बाबर आजम ODI में दूसरे नंबर पर हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह बाबर आजम ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन वो भी था जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान मारा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के इस फाइनल मैच में भारत को शिकस्त दी। इस मैच में भी बाबर आजम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम की कामयाबियों का सिलसिला रुकता नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप बाबर आजम के लिए बहुत सुनहरी था, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर थे। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप तो ना जीत सका, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस नुमाया थी। उनकी यादगार सेंचुरी जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई थी, उस मैच में उन्होंने बहुत दाद वसूल की
ہر کسی نے بابر اعظم کی کلاس کی تعریف کی کہ بابر اعظم میں وہ پوٹینشل ہے جو کہ دنیا کے عظیم ترین بلے بازوں میں ہے۔ بس پھر اس ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کپتانی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے بعد کپتان بنتے ہیں بابر اعظم۔ پھر بابر اعظم کا ایرا شروع ہوتا ہے۔ بابر اعظم نے اس کے بعد اپنے انٹرنیشنل کریئر میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے۔ بابر اعظم نے پاکستان کے لیے ہر وہ ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی جو وہ کر سکے۔ اس کے بعد بابر اعظم نے دن رات محنت کی، پاکستان کے لیے بہت سے ریکارڈز حاصل کیے، لیکن بابر اعظم ایک بھی ٹرافی جتوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 2021، 2022، 2023 ورلڈ کپس، ایشیا کپس، فائنل، سیمی فائنلز، لیکن ٹرافی بابر اعظم سے دور بھاگتی نہیں۔ اس کے بعد بابر اعظم کا فیلئرز کا دور شروع ہوتا ہے اور بہت لمبا عرصہ بابر اعظم سینچری نہیں سکور کر پا رہے۔ اس کے باوجود ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ کریزی ہے، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں آتے ہیں، نہ کہ ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے۔ ان کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، لوگ اس کو پھر بھی پسند کرتے ہیں۔ اس وقت بابر اعظم T20 میں لیڈنگ رن اسکورر ہے۔ بابر اعظم نے متعدد ریکارڈز اپنے نام کیے۔ کیا بابر اعظم کا کریئر بہترین انداز میں ختم ہو پائے گا؟ کیا بابر اعظم پھر سے کپتان بنیں گے؟ اور کیا وراٹ کوہلی کی طرح ورلڈ کپ وننگ مومنٹ پر اپنے کریئر کا اختتام کر پائیں گے؟ یہ آپ سب کا اور میرا بھی سوال ہے۔ کیا بابر اعظم ایسا کر پائیں گے یا نہیں؟ بابر اعظم پاکستان کا فخر ہے، بابر اعظم پاکستان کی پہچان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔